हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिवेंज स्लैप का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों की कहना है कि ये स्टोरी हम लोग पहले भी कहीं पर सुना है, पर याद नहीं आ रहा है कहाँ पर सुने हैं। तो फिर वो चैनल मेरा ही था जो माय मैजिकल इमेजिनेशन वर्ल्ड था, वहाँ पर आप लोग सुने थे। और इसमें तब टोटल व्यू था 40K से भी ऊपर, और इस वजह से बहुत लोग सुना है पर याद नहीं है। और मैं इसलिए इसे रीअपलोड किया हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, और इसी वजह से। और वो चैनल भी मेरा था, ये भी मेरा ही है, वॉइस भी सेम है, पर आप लोग बहुत टाइम से नहीं सुने हो, इसी वजह से लग रहा है ये किसी और की स्टोरी था, पर ये किसी और की स्टोरी नहीं है, मेरा ही है। तो फिर मैं समझा दिया हूँ ये मेरी ही स्टोरी है, और जबकि मैं यंगर एज में हूँ तो फिर थोड़ा थोड़ा वॉइस चेंज आ रहा है। अगर आप लोग मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे और आपकी देखोगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, पर एकदम फुल डिफरेंट ऐसा नहीं लगेगा। आई होप कि मैं आप लोगों के जो भी सारा कन्फ्यूजन था उस सब कुछ दूर कर दिया हूँ। मुझे पहले पार्ट में ही करना चाहिए था, पर मुझे लगा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं कर पाई, पर फिर से आप लोगों की टाइम वेस्ट हो गया है। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे सुबह तंग जब नींद से उठता है तब वो खुद को बेड पर पूरी तरह से महसूस कर पाता है। ये देखने के बाद तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। वो सोले सोले बैठने की कोशिश करता है, पर उसे अपने बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, पर फिर भी तंग बहुत ही मुश्किल से बेड पर बैठ जाता है और जल्दी से खुद को डुबेट से कवर कर लेता है। और वो जो रात के बारे में याद करता है तब उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे जब सब कुछ याद आ जाता है तब उसकी आँख से आंसू गिरने लगता है, और वो अपने फेस को अपने हाथ से कवर करते हुए रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी आयु, मैं तुम्हें धोखा दे दिया हूँ, मैं तुम्हारी फियोंसे के साथ इंटीमेट हुआ हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे खुद को उसके पास से सेव नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों इतनी ज़्यादा वीक हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ आयु, मैं सच में बहुत बड़ा गलती किया हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट पर्सन नहीं था, तुम्हें जंगकुक से ही शादी करना चाहिए था, तब शायद तुम हैप्पीली रह पाते। और ये कहकर तांगू जो फिर से रोने लगता है, पर तभी अचानक से डोर अनलॉक हो जाता है और जंगकुक जो अपने फेस पर एक इवल स्माइल के साथ रूम के अंदर आ जाता है। वहाँ आने के बाद देखता है तांगू जो अपने फेस को कवर करते हुए रो रहा था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अब अगर तुम्हारी रोना धोना हो गया है तो फिर अब हम दोनों क्या बात करने के लिए एक साथ बैठ सकते हैं। तब तांगू जंगकुक की वॉइस को सुनकर ही तुरंत रोना बंद कर देता है और उसकी तरफ देखता है, पर उसके आँख से आंसू गिरना बंद नहीं हुआ था। तब जंगकुक जाकर काउच पर बैठ जाता है और एक किंग की तरह बैठते हुए तांग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें अगर इतनी ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर, तो फिर अब तुम क्या करोगे। ऐसे भी कुछ भी तुम बदल नहीं सकते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी धोखा दे दिया हो। तब तांग इस बार चिल्ला कर कहता है, मैं धोखा नहीं दिया हूँ, तुम मुझे फोर्स किया हो। तब ऐसा सुनकर जंगकुक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि तांग की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो जंगकुक के ऊपर चिल्लाता है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अपनी जबान को ज़्यादा चलाओ मत, क्योंकि तुम्हें जहाँ पर अपनी माउथ को यूज़ करना चाहिए तुम वहाँ पर तो यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ रोने के अलावा। मैं जब तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ तब तुम्हें चिल्लाना चाहिए, न कि अब। तब तंग चिल्ला कर कहता है, तुम एक साइको हो, तुम एक पागल इंसान हो, तुम रिच हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो सब कुछ करोगे, तुम कैसे मुझे फोर्स कर सकते हो, मैं एक बॉय हूँ। तब जंगकुक कहता है, जैसे मैं प्यार करती हूँ, कल रात में तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था, मैं फुल नाइट एंजॉय किया हूँ, और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं प्यार करती हूँ, तुम एक बॉय हो, एक गर्ल हो। तब ये सुनकर तंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है, इसी वजह से तुम जैसे गंदे इंसान के साथ आयु शादी नहीं करना चाहता था, उसने सही कहा है तुम्हारे साथ शादी ना करके, मैं गलत सोच रहा था कि शायद तुम्हारे साथ शादी करके हैप्पीली रह पाता, तुम उसकी पीठ पीछे कितने लोगों के साथ सोते। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और तांग के करीब जाने लगता है। तब तंग डरने लगता है पर वो पीछे नहीं जाता है। तब जंगकुक तांग के पास जाते हुए उसके बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके फेस को जंगकुक की तरफ उठाते हुए कहता है, क्या कह रहे थे कि मैं आयु को धोखा देता। हाँ ज़रूर देता, और तुम जानते हो किसके साथ देता, तुम्हारे साथ देता, और मैं उसकी पीठ पीछे तुम्हारे साथ सोना पसंद करती। तब ये सुनकर
तंग इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जंगकुक को स्लैप मारना चाहता था कि वो इतनी ज़्यादा कैसे गलत बातें कह सकता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अब क्या हुआ है? अब तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द तक नहीं निकल रहा है? इतने टाइम से तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया है? गलती बंद हो गया है? तो फिर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं आयु के लिए सच में फील रखती थी, पर मैं सच बोलूं, पर मैं अब तुम्हारे लिए फील रखने लगी हूँ, तुम्हारी बॉडी के लिए फील रखने लगी हूँ, और मैं इस बॉडी को एवरी नाइट डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी मुझे टच नहीं करने दूंगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे टच करने नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं है, सिर्फ ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तुम जो मेरे साथ कल रात इंटीमेट हुए थे, या तो मैं कहूँ मैं तुम्हें फोर्स किया था, इस बारे में सबको पता चल जाएगा, तुम्हारी आयु को भी, और जब उसे पता चलेगा तब वो कितनी ज़्यादा ब्रोकन फील करेगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरा प्लान ही यही है कि आयु जान पाए कि उसकी डियर बॉयफ्रेंड अब उसकी फियोंसे के साथ उसे धोखा दे रहा है, या तो मैं ये कहूँ कि उसकी एक्स फियोंसे, क्योंकि मैं तब उसकी फियोंसे नहीं हूँ। तो फिर अब मैं क्या ये बात आयु तक पहुँचा दूँ, और उसके बाद आयु शायद सुसाइड भी कर लेगा, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसे ऑलरेडी शिकार करने से मना कर दिया है, और वो लोग क्या नहीं करता है कि आयु अब किस हालत में है, किसके साथ है, मर जा रहा है या तो जिंदा भी है, वो लोग फिक्र नहीं करता है। तो फिर तुम क्या कहोगे? मुझे इसके आंसर करो। किम तायोंग, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर जाए तो फिर चुपचाप मेरी बातों को सुनो। तब तायोंग कहता है, मैं नहीं सुनूंगी। तब जंगकुक तायोंग के बालों को छोड़ देता है और स्माइल करते हुए कहता है, ओके गो, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रही हूँ, जाना चाहते हो जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा, तुम पूरी तरह से फ्रीडम हो, सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने की एक बार कोशिश करके देखो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है, जंगकुक उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है और उसके बाद ही उसे रोक भी रहा है। तब जंगकुक उसे कहता है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं रोकूंगी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बोल नहीं सकते हो, बोल सकते हो, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हो, पर रात में आकर मुझे सेटिस्फाइड करोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो फिर तुम्हारी डियर गर्लफ्रेंड के पास ये न्यूज़ जल्दी ही पहुंच जाएगा कि तुम उसकी एक्स फियोंसे के साथ इंटीमेट हुए थे। तो फिर अब जो मर्जी वो करो, रात में टाइम के पहले आ जाना, मैं 9 के पहले तुम्हें मेरी बेड पर देखना चाहती हूँ, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर 9 के बाद ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास न्यूज़ चला जाएगा। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी सीरियस फेस के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तब ताओंग ये सुनकर जो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा, वो अगर सच में अब आयु के साथ रहना चाहता है तो फिर वो जंगकुक की हर एक बातों को सुनकर चलना पड़ेगा, और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर जंगकुक ने जो भी कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। अगर आयु गलत कदम उठा लिया तो फिर वो क्या करेगा? वो आयु को खोना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है आयु उसके लिए लाइफ को दे दे। सिर्फ तांग जो गलती क्या है उसकी वजह से आयु अपनी सजा भुगतने लगे, और उसके बाद तांग जो सोली सोली बेड से उठकर जल्दी से अपनी क्लोथ पहनता है और जल्दी से जंगकुक की मेंशन से बाहर चला जाता है, और अपने घर में जाने के बाद जल्दी से फ्रेश हो जाता है और खुद को मिरर में देखने लगता है। उसकी फुल बॉडी हिक्के से भर गया था। इसे देखने के बाद तांग बहुत ही ज़्यादा हेट फील करने लगता है, और जल्दी से वो अपनी बॉडी को सोप से बहुत ही ज़्यादा रफ करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता है। तब ये देखकर तांग हार मान जाता है, और उसके बाद तांग हार मानकर जो जल्दी से बात ख़त्म कर लेता है और जल्दी से अपनी क्लोथ पहनकर बिना ब्रेकफास्ट के आयु के साथ मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो टेंशन में था कि आयु के साथ वो अगर अब नहीं मिलेगा तो फिर जंगकुक जाकर उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है। और वो जल्दी से जाने के बाद जब अपनी फ्रेंड के घर में जाता है तब वो जाकर देखता है आयु जो उसकी फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था और खुश भी लग रहा था। इसे देखकर तंग अपने मन में कहता है, मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं कितनी ज़्यादा बुरा हूँ कि मैं किसी और के साथ इंटीमेट हो गया हूँ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझसे भी बेटर डिजर्व करते हो। और ये कहकर तांग मुझे एक लंबा सांस छोड़ता है। तब आयु जब तांग को देखता है तब वो दौड़ते हुए तांग के पास चला जाता है और तांग को हक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया था, जबकि मैं सिर्फ तुमसे कल ही मिली थी। तब
ये सुनकर तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं अभी तुम्हें मिस किया हूँ। तब ये सुनकर आयु जो सिर्फ स्माइल करता है, तब तंग उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है तुम यहाँ पर ठीक फील कर रहे हो ना। तब आयु कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब तंग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम यहीं पर ही रुको, मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ ही जल्दी से यहाँ से ले जाने की कोशिश करूँगी। तब ये सुनकर आयु जो फिर से स्माइल करता है और कहता है ठीक है तुम अपना ख्याल रखना और मेरे बारे में फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हूँ। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हाँ कह देता है और उसके बाद वो आयु को बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। तब जिया जो दूर से सब कुछ देख रहा था, फिर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो फिर से आकर आयु के साथ बातें करने लगता है। तंग जो पूरे दिन ऐसे ही अपनी टाइम को स्पेंड करने लगता है, वो डर रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। शाम के 8 बजे ही उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है कहाँ पर हो, 1 घंटे बाद ही तुम्हें मेरी मेंशन के अंदर रहना होगा, तो फिर आप जल्दी से आ जाओ जहाँ पर भी हो, और अगर नहीं आ पाते हो तो फिर मुझे बोल दो, मेरा गार्ड ऑलरेडी तुम्हारी उस फ्रेंड के घर के सामने है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत कहता है मैं आ रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे धमकाओ मत। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है मैं धमका नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, अब जल्दी से आ जाओ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब ये सुनकर तंग कॉल को कट कर देता है और अपनी मन में कहता है एक कैसा इंसान है, एक किस्म एक बुरा इंसान है, अच्छा हुआ कि आयु उसके साथ शादी नहीं किया है। मैं सिर्फ अब चाहती हूँ आयु किसी और के साथ हैप्पीली रहे, क्योंकि मैं अब शायद आयु के साथ रह भी पाऊँगी, इसकी होप भी नहीं कर सकती हूँ। आयु क्या मुझे माफ़ करेगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा, पर मैं सच में उसके साथ रहना चाहती हूँ। वो एक परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए, पर मैं क्या कर सकती हूँ, इस जीवन साइको की वजह से मैं अब उसके साथ रह भी नहीं पा रही हूँ। और ये कहकर तंग जो जंगकुक की मेंशन की तरफ जाने लगता है। वो 45 मिनट बाद जंगकुक की मेंशन में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से मेंशन के अंदर चला जाता है। और वो जब अंदर जाता ही है तब एक सर्वेंट जो तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है तुम तंग हो ना। तब तंग तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब वो सर्वेंट कहता है सर आपको बुला रहा है। तब तंग कहता है कहाँ पर। तब वो सर्वेंट कहता है अपने रूम में। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद सीधा जंगकुक के रूम में चला जाता है। और जाने के बाद देखता है जंगकुक जो अपने किंग साइज बेड पर बैठा हुआ था और उनकी ग्लास लेकर ड्रिंक कर रहा था। तब तंग जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है मैं आ गई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मेरे पास आ जाओ, डोर के पास खड़े रहकर क्या करोगे, जल्दी से आओ। तब तंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है और उसके पास ही बैठने वाला था, पर तभी जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने लैप पर बैठा लेता है और कहता है तुम्हारी सीट मेरी लैप पर है। और ये कहकर वो तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। तब जंगकुक इसे देख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है इतने भी ज़्यादा खुद को ये दिखाने की कोशिश ना करो कि तुम मेरी टच से फील नहीं करते हो, क्योंकि कल रात मुझे अभी भी पूरी तरह से याद है। तो फिर अब ऐसा बिल्कुल भी मत दिखाओ, क्योंकि मैं जानते हो जो भी लोग मेरे साथ इंटीमेट होता है वो लोग मेरे लिए क्रेजी बन जाता है। हज़ारों गर्ल मेरे लिए क्रेजी है कि मैं उन लोगों के साथ दोबारा इंटीमेट हूँ। तब ये सुनकर तंग अपने दांत को पीसते हुए कहता है और इसी वजह से तुम एक प्ले बॉय हो और मैं तुम जैसे बॉय से नफरत करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है या तो मैं ये कहूँ कि तुम जेलस हो कि मैं तुम्हारे पहले भी कुछ लोगों के साथ इंटीमेट हुआ हो। हाँ मुझे बोलो, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा जेलस हो माय डियर स्लट। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मुझे उस नाम से बिल्कुल भी मत बुलाना। तब जंगकुक कहता है जो हो उससे बुलाने से क्या हार्ट फील होता है, पर तुम तो हो मेरे लिए, मेरी एक मिस्ट्रेस हो और तुम आयु के सामने जाकर तो सच भी बोल नहीं सकते हो, और मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ तुम जाकर सच बोलो और उसके बाद गेम ओवर हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो और उसके बाद
तुम आयु को धोखा दो और तुम उसकी पीठ पीछे मेरे साथ सोते रहो जैसा तुम अब कर रहे हो। मैं क्या नहीं करती हूँ कि आयु आगे जाकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तुम उसके साथ रहोगे नहीं रहोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट मैं तुम्हें मेरे बेड पर चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है अब अगर तुम्हारी बातें करना हो गया है तो फिर हम लोग स्टार्ट करें। तब तंग अपने धीमी आवाज़ में कहता है मैं अगर मना करूँगी तब तुम रुक जाओगे। तब जंगकुक कहता है ये तो सही बात है, मैं तो नहीं रुकूंगी। और ये कहकर वो तंग को तुरंत ही फ्लिप करते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके शर्ट को तुरंत ही फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो तंग के बॉडी की तरफ देखने लगता है जहाँ पर फुल हिक्की से भरा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है तुम मेरी हिक्की में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक जो वाइन पी रहा था, जंगकुक वाइन की ग्लास को उठा लेता है और तंग के करीब आने लगता है। तब तंग ये देखकर तुरंत कहता है मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कौन तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कह रहा है। और ये कहकर वो तंग की चेस्ट के ऊपर उस वाइन को गिराने लगता है। तब तंग शॉक था और वो उठने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे उठने नहीं देता है, बल्कि वो नाइट स्टैंड पर वाइन की ग्लास को फिर से रख देता है और तंग की करीब आकर उसके चेस्ट के ऊपर जो वाइन था जो उसके स्टमक से होकर जा रहा था उसे अपने टंग से लिक करने लगता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक था, कोई क्या कभी भी इस तरह से भी इंटीमेट होता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। जब जंगकुक अपने टंग से तंग की स्टमक उसके सेस उसके निपल को लिक कर रहा था, तब तंग कुछ फील कर रहा था, उसकी स्टमक में वो बटरफ्लाई फील कर रहा था, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है और बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए अपना इसको टाइटली बंद करके रखता है। तब जंगकुक अपने एक हाथ धीरे धीरे तंग के ट्राउज़र के नीचे लेकर जाता है और उसके आंख को टाइटली पकड़कर उसे मसाज करने लगता है। तब तंग जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है क्योंकि वो सच में अब मौन करने वाला था, जिस वजह से तंग खुद के ऊपर हेट फील कर रहा था कि वो कैसे इसे इंजॉय कर सकता है, उसे नहीं करना चाहिए। कल रात ही जंगकुक उसे फोर्स किया है और अब फिर से कर रहा है, तो फिर उसे सिर्फ जंगकुक से हेट फील करना चाहिए, पर वो अचानक से क्यों ऐसा फील कर रहा है। शायद जंगकुक के इतने ज़्यादा न्यू स्टाइल के साथ उसके साथ इंटीमेट होने की वजह से। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जो अपने और तंग के पूरे क्लोथ को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग जब अभी अपना आइस को टाइटली बंद करके रखा था, तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है यू फूल, अपने आइस को ओपन करो और मेरी तरफ देखो। तब तंग उसके बाद भी जब अपना आइस को ओपन नहीं करता है, तब जंगकुक कहता है अपना आइस को ओपन नहीं करोगे। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है जब मैं अच्छा मूड में था, पर मुझे लगता है तुम अच्छा मूड के लायक नहीं हो। मैं सोचा था मैं तुम्हें आज प्रिपरेशन भी करूँगी और हम लोग शायद आज बहुत ही अच्छा नाइट स्पेंड करेंगे, पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक तंग के लेग्स को पिन करता है और तुरंत ही उसके अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है। तब तंग तुरंत ही अपने आइस को ओपन कर लेता है और चिल्ला कर कहता है प्लीज़ तुम क्यों ऐसा हो। तब जंगकुक कहता है चुप रहो। और ये कहकर वो तंग के अंदर खुद को मूव कराने लगता है। तब तंग को अभी भी पेन हो रहा था और वो जो पेन की वजह से चिल्ला रहा था। तब जंगकुक तंग के पेन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और ग्राउंड करते हुए कहता है तुम अभी भी इतनी ज़्यादा टाइट कैसे हो सकते हो, तुम सच में अमेजिंग हो। मैं नहीं सोचा था कि मैं सेकेंड टाइम भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के टाइम इतनी ज़्यादा एंजॉय करूँगी। और ये कहकर ओम जो और भी ज़्यादा तंग के साथ फर्स्ट होने लगता है। तब तंग जो पेन की वजह से चिल्ला रहा था, जंगकुक जब एक राउंड ले लेता है, तब तंग जो थोड़ा रिलीफ फील करता है, पर जंगकुक फिर से सेकेंड राउंड लेना भी स्टार्ट कर देता है। तब तंग झूठ नहीं कहेगा, पर वो सेकेंड राउंड से एंजॉय कर रहा था और उसकी पेन के चिल्लाने की आवाज़ सोली सोली मौन में बदल जाता है और वो खुद भी जो इसे एंजॉय करने लगता है। और वो जंगकुक के बैक पर अपने हाथ को ले जाते हुए उसके बैक में अपने कार्ड्स मार्क देने लगता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और वो तंग के साथ जो सुबह के 5 बजे तक इंटीमेट होता है। और वो जो चीज़ देखता है वो था तंग अब तक सेंसलेस नहीं हुआ है। इसे देखने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और कहता है गुड,
तुम सेंसलेस नहीं हुआ हो? तब तंग इसका आंसर नहीं दे पाता है। तब जंगकुक तांग के अंदर से जब खुद को बाहर निकलने लगता है, तब तांग जो पेन की वजह से फिर से चिल्लाने लगता है, पर जंगकुक क्या नहीं करता है। और खुद को निकालने के बाद वो जो आज भी तांग को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से फ्रेश होकर चला जाता है। और तांग जो ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था, पूरे 2 मंथ बाद जंगकुक जो तांग के लिए एकदम से क्रेजी हो गया था। वो लोग एवरी नाइट ही इंटीमेट होता है, पर जंगकुक के अंदर अब सेंसेस आ गया था। वो तांग के लिए सॉफ्ट बनने लगा था और वो तांग के साथ ही अब नाइट में रुकना भी पसंद करता था, क्योंकि वो तांग को लाइक करने लगा था। और वो सिर्फ अब चाहता है तांग सिर्फ उसके लिए रहे, न कि आयु के लिए। और इस वजह से जंगकुक तांग को स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि वो आयु के साथ नहीं मिल सकता है, जिस वजह से तांग कॉन्फ्यूजन में था क्योंकि वो आयु के साथ नहीं मिल सकता है। तांग खुद भी जंगकुक के लिए फील रखने लगा था, पर वो जंगकुक को इस बारे में बोल नहीं सकता है, यही सोचकर कि अगर जंगकुक उसके ऊपर क्रेजी हो गया तो, अगर जंगकुक उसे फिर से फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश किया, यही सोचकर कि वो क्यों अब जंगकुक के लिए फील रखने लगा है, जबकि तांग तो रिस्क भी नहीं है। तो फिर जंगकुक सिर्फ यही सोच सकता है कि तांग शायद एक गोल्ड डीलर है और इसी वजह से वो जंगकुक के लिए फील रखने की एक्टिंग कर रहा है। पर तांग सच में जंगकुक के लिए फील रख रहा था और वो अब इसे तोड़ना चाहता है। वो चाहता है अब आयु किसी और के साथ रहे, वो आयु को और धोखा नहीं दे सकता है। इसी वजह से तांग आज आयु के साथ मिलने के लिए गया था। उसे ब्रेकअप करना होगा, उसे आयु की हार्ड बातें सुनना होगा। आयु के साथ वो गलत क्या है, इस बारे में भी वो खुद को ही बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। फीलिंग अपने आप ही हो जाता है। तांग को जंगकुक बहुत बार फोर्स किया है, पर वो नहीं जानते वो कब से फील रखने लगा है। फर्स्ट टाइम उसे फोर्स किया था, उसे सिर्फ पेन फील हुआ था, पर सेकेंड टाइम से ही वो पेन फील नहीं किया था, उसे सेकेंड टाइम से जंगकुक के लिए फील होने लगा था। पर वो सोचा था ये सिर्फ डिजायर है, पर सोली सोली जाकर जंगकुक जब उसके साथ रुकने लगा, उसके साथ सॉफ्ट बिहेव करने लगा। इस वजह से तांग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जंगकुक के लिए वो प्यार में गिर गया है। फिर तांग जब अपनी फ्रेंड के घर में पहुंचता है, तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब आयु तुरंत आकर डोर को ओपन कर देता है। आयु तांग को देखकर स्माइल करता है और कहता है कैसे हो तुम तांग? तब तांग अपनी धीमी आवाज में कहता है मैं ठीक हूँ। तब आयु कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम जानते हो पूरे 2 मंथ से तुम मेरे साथ मिलने के लिए नहीं आए थे, तो फिर तुम्हें क्या जॉब मिल गया है? अब क्या हम दोनों एक साथ रहेंगे? तब जिया पीछे से तांग को कहता है तांग तुम क्या आयु को लेकर जाओगे? तब तांग जिया की तरफ देखता है और कहता है आयु प्लीज़ तुम क्या और कुछ दिन तक यहाँ पर रुक सकते हो? तब आयु कहता है पर क्यों? तब तांग कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, पर मैं अब इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तब ये सुनकर आयु तुरंत कहता है तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? तब तांग नाम में अपने सिर हिला देता है, पर वो खुद ही जानता था कि वो क्या कर रहा है। तब आयु स्माइल करता है और तांग को हक कर लेता है और फर्स्ट टाइम की तरह वो तांग की लिप्स पर एक पिक करता है। इसे देखने के बाद तांग पूरी तरह से शॉक था। तब आयु पूरी तरह से रेड हो जाता है और ओम जो फिर से तांग की लिप्स को पकड़ लेता है और इस बार वो तांग की बॉटम लिप्स को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है, पर वो तांग से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता है, जिसे देखकर आयु थोड़ा सा सैड था। और उसके बाद वो किसको ब्रेक करते हुए कहता है ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। तब ये सुनकर तांग हमें अपने सिर हिला देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब जिया कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तांग धोखा दे रहा है? तब ये सुनकर आयु कहता है वो क्यों मुझे धोखा देगा? तब जिया कहता है मैं उसके नेक में ही किस देखा हूँ। तब ये सुनकर आयु शौक होकर कहता है पर कैसे वो मुझे धोखा देगा? तब जिया कहता है तुम जब उसे किस किए थे तब उसने क्या रिस्पॉन्स किया था? तब आयु नाम में अपने सिर हिला देता है। तब जिया कहता है किस में रिस्पॉन्स ना करना और उसके निक में ही की रहना एक कम बातें नहीं है, ये प्रूव करता है कि वो तुम्हारे लिए फील नहीं रखता है, तो फिर उससे मूव ऑन करने की ट्राई करो। तब आयु कहते पर मैं उसके लिए फील रखती हूँ। तब जिया कहते हैं आई नो तुम उसके लिए फील रखते हो, पर एक बार खुद से ट्राई करके देखो। तुम अगर उसे खुद के पास खुद के लिए रखना भी चाहोगे तब वो तुम्हारे साथ रह जाएगा, पर वो तुम्हारे लिए सेम फील नहीं कर पाएगा जैसे तुम करते हो। तुम सिर्फ फुल लाइफ तक हार्ड ही हो जाओगे। तो फिर हार्ड मत हो और लाइफ में आगे जाने की कोशिश करो।
उसे अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करने दो। मैं उसकी फ्रेंड हूँ, इस वजह से ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी एक अच्छा लाइफ चाहती हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। तब ये सुनकर आयु जो कोई भी आंसर नहीं करता है, तब जिया कहता है मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर एक्टिंग ही कर लो। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करो और उसके बाद एक दिन जाकर तांग को बोल दो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तब अगर तांग तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकालता है तो फिर ठीक है कि वो अभी भी तुम्हारे फील रखता है और मैं जो भी कुछ देखा वो सब कुछ गलत था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समझ जाना कि वो और तुम्हारे नहीं है। तब ये सुनकर आयु जो हमें अपने सिर हिला देता है। दूसरी तरफ तांग जो 8 बजे ही जंगकुक के घर में पहुंच गया था और वो जंगकुक के बेडरूम में जाकर लेटा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, जिस वजह से वो जो थोड़ा सा नैप लेने के बारे में सोचता है, पर वो जंगकुक को कॉल करके बता देता है कि वो ऑलरेडी उसके घर में है। पर जंगकुक उसकी कॉल को पिक नहीं करता है, इसी वजह से उसे मैसेज करके ही सब कुछ कहना पड़ता है। दूसरी तरफ जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो शाम के टाइम पर तांग को फॉलो कर रहा था ताकि वो तांग जब फ्री हो जाए तब उसे लेकर सीधा अपने मेंशन में जा सके। पर वो जब तांग को आयु के साथ देखता है और उन दोनों की किस करना, इसे देखने के बाद जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इस वजह से वो गुस्से में ड्रिंक करने के लिए बार में चला गया था। वो ड्रिंक करके रात के 11 बजे अपने घर में वापस आ जाता है। वो पूरी तरह से डंक था। वो अपने डंक हालत में ही अपने रूम में जाता है और जाने के बाद देखता है तांग पीसफुली सो रहा था। इसे देखने के बाद जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तुम मुझे हार करके यहाँ पर पीसफुली सो रहे हो। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट क्यों रहते हो? तुम क्यों उसे बोल नहीं देते हो कि तुम मेरे साथ हो? तुम ऐसा क्यों हो? और ये कहकर जंगकुक तांग के करीब जाने लगता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी निक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं तुम्हें मुझे फिर से पनिश करना होगा ताकि तुम समझ पाओ कि तुम सिर्फ और सिर्फ जियोन जंगकुक की हो। और ये कहकर वो तांग को बिना जगाए उसकी शर्ट के बटन को तुरंत ही अनबटन कर देता है और उसके बाद वो सोले उसकी पैंट को भी हटाने लगता है। तब तांग जो सोले से मूव करने लगता है, तब जंगकुक जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से उसकी क्लॉथ को फाड़ कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग जब नाइस को ओपन कर लेता है और वो जब अपने सामने एक मैच जंगकुक को देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक था और वो शॉक होकर कहता है जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? तब जंगकुक गुस्से में तांग को कहता है चुप रहो स्लट। तब ये सुनकर तांग को फिर से ब्रोकन फील होने लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद जाकर जंगकुक फिर से उसे वही नाम से बुला रहा था। तब तांग कहता है जंगकुक तुम प्लीज़, तुम अब डंक हो, ऐसा मत करो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है चुप रहोगे सिर्फ तुम। तब तांग कहता है प्लीज़ मेरी बातों को सुनो, अब मुझे फोर्स मत करो। पर जंगकुक तांग की बातों को नहीं सुनता है और तांग को आज बिना कोई प्रिपरेशन किए ही उसके अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और उसके बाद ओम जो तांग की हर एक बातों को, उसकी हर एक रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। तब तांग सिर्फ रो रहा था, उसे फर्स्ट टाइम की तरह फील हो रहा था। वो फिर से जंगकुक से ब्रोकन फील कर रहा था। जंगकुक उसे बार बार गाली दे रहा था, जिससे तांग को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक तब तक नहीं रुकता है जब तक वो सेटिस्फाइड हो जाता है। और जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तांग की तरफ देखता है। तब वो देखता है तांग ऑलरेडी सेंसलेस है। इसे देखने के बाद जंगकुक समझ पा रहा था कि तांग शायद बहुत टाइम पहले ही सेंसलेस हो गया है, क्योंकि वो बहुत टाइम से तांग की चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। पर जंगकुक क्या नहीं करता है और तांग के पास से लेट जाता है। यहाँ तक तो वो तांग के अंदर से खुद को निकालना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझता है और तांग को अपने और भी ज़्यादा क्लोज केस तो है अपने नाइस को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट के अंदर ही पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग नींद से उठने के बाद जब ये फील करता है कि अब भी जंगकुक उसके अंदर है, तब इसे फील करने के बाद ही तांग जो जंगकुक को बिना जगाए जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। और खुद को जब वो क्लीन कर रहा था तभी अचानक से उसे वॉमिटिंग फील होने लगता है। तब तांग जो जल्दी से वॉमिटिंग करने लगता है और वो जो वॉमिटिंग करके जब थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है तब हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और इस पर करते हुए कहता है अब बहुत ज़्यादा हो गया है जीवन जंगकुक, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूँगी। तुम सब कुछ मैस कर दिया हो,
तुम मुझे फोर्स किया हो, तुम अगर डंक होगे, तुम्हारे अंदर जो भी सारा गुस्सा होगे वो सब कुछ तुम मेरे ऊपर नहीं निकल सकते हो। मैं एक टॉय नहीं हूँ जिसके साथ तुम ऐसा कर सकते हो। और ये कहकर टंग जो जल्दी से क्लोथ पहनता है और उसके बाद वो जब बाहर की तरफ जाने ही वाला था तब जंगकुक जो अचानक से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हारी क्या रोल नहीं है, सुबह तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। तब टंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहते हैं, कौन होते हो तुम, मुझे बोलो, तुम कल रात भी मुझे फोर्स किए थे, मैं कौन हूँ तुम्हारा। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, और मैं कौन हूँ तुम्हारा, तुम सिर्फ मेरे लिए एक टॉय हो। तब ये सुनकर ही टंग की दिल टूट जाता है और कहता है, ओके फाइन, मैं एक टॉय हूँ ना, तो फिर मेरे साथ बातें मत करो। और तुम अगर अब आयु को बोलने वाले हो कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होती हूँ तो फिर जाकर बोल दो, क्योंकि मैं खुद आज उसके साथ बातें करूँगी और मैं खुद उसे बोलूँगी कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ अभी पूरे 2 मंथ से। और मैं इससे बोलूँगी तुम मुझे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जानते हो क्यों, क्योंकि तुम मुझे सिर्फ एक टॉय समझते हो, पर मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। और मैं जा रही हूँ, तुम्हारी और मेरी बीच में अब कुछ भी नहीं है। और ये कहकर टंग गुस्से से जो चला जाता है। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक था, वो समझ नहीं पा रहा था कि टंग क्यों ऐसा बातें क्या है। कभी भी टंग उससे ऐसा बातें नहीं कहा था, जितनी भी ज़्यादा जंगकुक उसके साथ रफ क्यों न बन जाए। पर आज पहली बार की तरह जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आयु जब उसे छोड़कर गया था तब भी उसे इतनी ज़्यादा डर फील नहीं हुआ था, पर आज उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो टंग को खोना नहीं चाहता है। तब वो जल्दी से जो बेड से उठ जाता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर अपने क्लोथ को पहनकर और जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपनी कार को लेकर टंग के साथ बातें करने के लिए जल्दी से अपनी मेंशन से बाहर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस नहीं।